जय श्री श्याम। कैसे हो श्याम भक्तों। आशा करते हैं कि बाबा श्याम जी की कृपा से आप और आपका पूरा परिवार कुशल मंगल होगा। आज की इस वीडियो में हम आपको सत्य घटना बता रहे हैं उस कृष्ण भक्त की जिन्होंने अपना पूरा जीवन ही श्री कृष्ण चरणों में समर्पित कर दिया और कान्हा ही उनका ध्यान रखते थे। ये घटना आज़ादी के बाद के समय की है। कानपुर में एक मशहूर वैद्य थे, नाम था घनश्याम उपाध्याय जी। इनके पिताजी भी वैद्य थे। इनके हाथों में बहुत हुनर था। जो भी इनके पास मरीज आए उनका स्वस्थ होना निश्चित ही था। इनके अंदर घमंड लोभ बिल्कुल नहीं था। रहते एक पुरानी सी इमारत में थे जो इनके पिताजी ने बनवाई थी। वैद्य जी बहुत ही संतोषी स्वभाव के थे। मकान के पिछले हिस्से में खुद रहते थे और अगले ही हिस्से में दवाखाना खोल रखा था। उम्र होगी कोई 55 के आसपास। उनकी एक ही बिटिया थी। पत्नी थोड़ा गुस्से स्वभाव वाली थी, पर जोड़ियां शायद ऐसी ही होती हैं, एक गरम और एक नरम। वैद्य जी की जोड़ी भी कुछ ऐसी ही थी। श्रीमती जी चाहे जितना भी गुस्सा कर लें, लेकिन मजाल है ये अपने मुंह से कोई एक शब्द भी बोल दें। वैद्य जी का एक नियम था। उन्होंने अपनी श्रीमती जी को कह रखा था कि जो भी घर का जरूरी सामान होगा उसको एक पर्ची पर लिखकर मुझे सुबह दवाखाना जाने से पहले दे दिया कर। वैद्य जी गद्दी पर बैठ के पहले कान्हा जी का नाम लेते, उनका सिमरन करते, फिर वो पर्ची खोल कर देखते और जो जो पत्नी ने सामान लिखा होता उसका हिसाब देखकर करते कि सामान कितने तक का आ जाएगा। फिर मरीज देखते। वैद्य जी अपने मुंह से कभी भी किसी रोगी से फीस नहीं मांगते थे। जो कोई भी जो भी दे देता था वो रख लेते थे। पर एक बात ये भी थी कि जब उनके सामान लेने तक के जो पैसे हैं वो जब वो इकट्ठे हो जाते थे उसके बाद वो किसी भी रोगी से कोई भी पैसा नहीं लेते थे, चाहे रोगी कितना भी धनवान क्यों ना हो, चाहे वो वैद्य जी को खुद से देना चाहता हो, पर फिर भी वैद्य जी उससे कोई पैसा नहीं लेते थे। जैसे समझिए कि आज श्रीमती जी ने सामान लिखा है कि दाल चावल आटा और ये कोई 100-200 का आएगा, तो जब वो रोगियों को देखते थे, जब उनके पास उतने पैसे इकट्ठे हो जाते थे, उसके बाद वो जो भी रोगी को देखते थे उससे कोई भी पैसा नहीं लेते थे। वैद्य जी ऐसा इसीलिए करते थे क्योंकि उन्होंने कान्हा के सामने खुद को पूरी तरह समर्पित किया हुआ था। वो कहते थे कि कान्हा जी, मैं सिर्फ आपके आदेश से ही आपकी भक्ति छोड़कर यहाँ दुनियादानी की सेवा में बैठा हूँ। मेरी ज़रूरत आप खुद पूरी करते हो। घर के लिए मैं जोड़ कर क्यों रखूं। जैसे हम लोग होते हैं कि हम ये सोचते हैं कि बुढ़ापे में पैसा काम आएगा इसीलिए जोड़ते रहते हैं, पर वैद्य जी ऐसा नहीं करते थे। वो कहते थे कि जब कान्हा ने मुंह दिया है, पेट दिया है, तो नवाला भी वही देंगे। वो सादा जीवन जीते थे। ऐश आराम सुख सुविधा से तो वो बहुत ही दूर थे। वो बहुत उच्च विचार वाले थे। वैद्य जी की एक विशेषता ये भी थी कि दवाखाना खुलने का तो समय था लेकिन बंद होने का कोई समय नहीं था। चाहे रात के कितने भी बजे हों, आंधी तूफान हो, अगर कोई वैद्य जी को बुलाता तो वो अवश्य जाते थे और जाकर उस रोगी का इलाज करते थे। वैद्य जी सोचते थे कि अगर प्रभु ने मुझे ये काम दिया है तो यही मेरी सेवा है अपने ठाकुर जी के लिए। वैद्य जी का कोई नाइट चार्ज या एक्स्ट्रा चार्ज कोई नहीं होता था। घर बुलाने का कोई चार्ज नहीं लेते थे। वो तो उस पर्ची के पैसे होने के बाद किसी से कोई भी दवा का पैसा तक नहीं लेते थे। वैद्य जी के पास दूर दूर से लोग दवा लेने आते थे। बड़े बड़े अफसर भी दवा लेकर जाते थे। एक दिन वैद्य जी ने दवाखाना खोला, गद्दी पर बैठकर कान्हा जी का ध्यान किया। फिर वो सामान वाली पर्ची खोली, उस पर्ची को पढ़ा, पर आज वैद्य जी के चेहरे पर कुछ चिंता के भाव थे। आटे दाल चावल के बाद पत्नी ने लिखा था कि बेटी का विवाह अगले महीने, उसके दहेज का सामान। उन्होंने कुछ टाइम सोचा, फिर सब कुछ कान्हा पर छोड़ दिया। बाकी चीज़ों का उन्होंने हिसाब लगाया कि आज कितने पैसे चाहिए, कितने का सामान आएगा। फिर दहेज के सामान के सामने लिखा कि ये काम कान्हा खुद जाने।
इसके बाद निश्चित होके वैद्य जी ने वो पर्ची कान्हा जी के पास रख दी और कान्हा जी को बोला कि देखिए कान्हा जी, आज तो श्रीमती जी ने आपको भी काम दे दिया। ये कहकर वैद्य जी रोगी देखने में व्यस्त हो गए। उस दिन बहुत रोगी थे। वैद्य जी लेट हो गए मरीज देखते देखते। तभी एक बड़ी सी कार आकर उनके दवा खाने के आगे रुकी। एक सूट बूट पहने हुए एक नवाब कार से उतरे और नमस्ते कर कर वहीं बेंच पर बैठ गए। वैद्य जी ने कहा कि अगर आपको दवा लेनी है तो आप इधर आकर स्टूल पर बैठ जाएं ताकि कि मैं आपकी नब्ज चेक कर सकूं। अगर आपको किसी और रोगी की दवाई लेनी है तो उसकी स्थिति का वर्णन कीजिए। अब कृष्णलाल जी ने कहा कि वैद्य जी, आपने मुझे पहचाना नहीं, मेरा नाम कृष्णलाल जी है। वैद्य जी ने उनको याद करने की कोशिश करी पर वैद्य जी के वो ध्यान में नहीं आ रहे थे। अब कृष्णलाल जी बोले कि वैद्य जी, मैं 15-16 साल बाद आपके दवा खाने पे आया हूँ। जब मैं पिछली बार मिला था तो खूब जवान था, इसीलिए शायद मैं आपको याद नहीं आ रहा हूँ। मैं आपको याद दिलाता हूँ, पिछली बार जब मैं आया था तब क्या हुआ था वो मैं आपको बताता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी बातें याद आ जाएंगी। अब उस साहब ने बोलना शुरू किया। वो बोले, वैद्य जी, जब मैं पहली बार आपके पास आया था तो शायद मैं खुद नहीं आया था, भगवान ने ही मुझे आपके पास भेजा था। मैं सोना गांव के जमींदार स्वर्गीय राय बहादुर जी का बेटा, जो कि इंग्लैंड में रहता हूँ। पिछली बार जब मैं आपसे मिला था तो मैं अपनी कार से हवेली ही जा रहा था और बिल्कुल आपके दवाखाने के सामने हमारी कार पंचर हो गई। ड्राइवर कार का पहिया उतार कर पंचर लगवाने के लिए चला गया और जब आपने देखा कि गर्मी में मैं कार के पास खड़ा हूँ तब आप मेरे पास आए और दवाखाने की ओर इशारा करके आपने मुझे कहा कि इधर कुर्सी पर आकर बैठ जाओ। अब अंधा क्या चाहे दो आंखें, इसीलिए कुर्सी पर आकर मैं आराम से बैठ गया। ड्राइवर ने कुछ ज़्यादा ही देर लगा दी थी। एक छोटी सी बच्ची आपके कुर्सी के पास खड़ी हुई थी और आपको बार बार कह रही थी कि चलो बाबा चलो, मुझे भूख लग रही है। आप उसे कह रहे थे कि थोड़ा सा रुको बेटे, अभी चलते हैं अभी चलते हैं। और मैं इतनी देर से आपके पास बैठा था, शायद आप मेरे कारण खाना भी खाने नहीं जा रहे थे। इस चीज़ के लिए मुझे थोड़ा शायद दुख भी हो रहा था। तो मैंने सोचा कि मुझे आपसे दवाई लेनी चाहिए ताकि जो आप मेरे बैठने का भार महसूस ना करें। मैं आपको अपनी शारीरिक परेशानी बता रहा था, गैस की, कब्ज की, पर आपने तो शायद मेरे अंदर की परेशानी जांच ली थी और मुझसे पूछा कि चिंता और उदासी का कारण बताओ। तब मैंने आपको अपने दिल का सच्चा हाल बताया और कहा, मेरी शादी को 5-6 साल हो गए हैं पर अभी तक मेरे कोई बच्चा नहीं हुआ है। यहाँ पर भी इलाज कराया, इंग्लैंड में भी इलाज कराया, मैं इंग्लैंड में ही रहता हूँ, पर शायद मेरी किस्मत ने निराशा के अलावा मुझे कुछ नहीं दिया। उस समय आपने मुझे कहा था कि आप निराश ना हो, भगवान पर विश्वास रखें। भगवान के पास देर जरूर है लेकिन अंधेर नहीं है। औलाद, सुख दुख, धन दौलत सब उसी के हाथ में है, उसी पर ही विश्वास रखो। वो तो पानी से दीवा जला दे और रोते को हंसा दे, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उस समय आपके पास बैठना और आपके साथ बातें करना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। श्री कृष्ण जी का एक सुंदर लॉकेट भी आपने मुझे दिया। आपने ही मेरी जिंदगी में कृष्ण भक्ति की लौ जगाई थी, में मुझे सही मायनों में इंसान होना समझाया था। उस दिन आपके साथ हुई मुझे एक एक बात याद है। आप बातें करते जा रहे थे और साथ साथ पुड़िया भी बना रहे थे। सभी दवा आपने 2 अलग अलग लिफाफों में डाली। फिर आपने मुझसे पूछकर एक लिफाफे पर मेरा और दूसरे लिफाफे पर मेरी पत्नी का नाम लिखकर मुझे दवा खाने का तरीका बता दिया। उस समय मैं सिर्फ आपकी मदद करना चाहता था, इसीलिए दवा बनवाई थी। दवा खाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। लेकिन जब दवा लेने के बाद मैंने आपसे पैसे पूछे तो आपने बोला कि बस ठीक है। जब मैंने जोर डालकर आपको कहा तो आपने कहा कि आज का खाता बंद हो गया है। मैंने कहा कि आपकी बात मुझे समझ नहीं आई। उसी दौरान वहाँ पर एक और आदमी आया कि खाता बंद होने का मतलब ये है कि आज के खर्चे के लिए जितने पैसे भगवान जी से मांगे थे वो पूरे हो गए हैं।
उसके बाद वैद्य जी कोई पैसा नहीं लेते हैं। आपका वो बात मेरे दिल को छू गई। मैं विदेश में बैठा पैसा कमाने में लगा हुआ हूँ, लेकिन आपके मन में कितना संतोष है। उस दिन मैं बहुत हैरान हुआ। मैं कुछ लज्जित भी था। मेरे विचार कितने छोटे थे और आपके विचार कितने उच्च। घर जाकर मेरे कोट की जेब में मेरी पत्नी को दवा दिखी तो उसने मुझसे पूछा। मैंने आपकी सारी बातें बताई। उस समय उसके मुख से यही निकला कि वो वैद्य भगवान के ही अवतार हैं। आपकी वो सारी बातें और कान्हा के विश्वास से हमने वो सारी दवाएं खाई। कान्हा की मर्जी से और आशीर्वाद से और आपकी दवा से हमारी मुराद 9 महीने में ही पूरी हो गई। आज मेरे घर में 2 फूल खिले हुए हैं। हम पति पत्नी हर समय आपके लिए ही प्रार्थना करते हैं। मेरे कारोबार ने मुझे कभी फुर्सत ही नहीं दी कि मैं स्वयं आकर आपका कभी धन्यवाद कर पाऊँ। इतने बरसों बाद मैं आज भारत आया हूँ और कार मैंने सीधा यहीं रोकी है। वैद्य जी, मेरा सारा ही परिवार इंग्लैंड में ही सेटल है। सिर्फ मेरी एक विधवा बहन अपनी बेटी के साथ भारत रहती है। हमारी बांजी की शादी इसी महीने की 21 तारीख को हो रही है। ना जाने क्यों जब मैं अपनी बांजी के लिए बात के लिए जो भी सामान खरीदता था, मेरी आंखों के सामने वो आपकी छोटी सी बेटी आ जाती थी और इसीलिए हर सामान मैंने 2 खरीदा। मैं कोई आपका एहसान नहीं चुका रहा। मैं आपके विचारों को भी जानता हूँ। मुझे पता है कि आप ये नहीं लोगे, लेकिन विश्वास करो कि मेरी सखी बांजी के साथ जो चेहरा मुझे बार बार दिखाई देता था वो आपकी बेटी का ही था। मुझे लगता है कि वो भी मेरी बांजी ही है। मुझे लगता है कि शायद ये कान्हा की ही मर्जी है, कान्हा का ही आदेश है जो मैंने ये किया। उस समय वैद्य जी शांत बैठे उसकी बातें सुन रहे थे। वैद्य जी की आंखें नम थी, जैसे अभी आंसुओं का सैलाब आ जाएगा। वैद्य जी बहुत धीमी आवाज से बोले, कृष्णलाल जी, आपको क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ईश्वर की ये क्या माया है। फिर वैद्य जी ने अपने श्रीमती के हाथ से लिखी हुई पर्ची उसे पकड़ा दी और फिर बोला, आप इसे स्वयं ही देखें। कृष्णलाल जी ने वो पर्ची पढ़ी। वहाँ खड़े हुए सभी लोग हैरान थे, क्योंकि उसमें लिखा था दहेज के सामान के सामने कि ये काम कान्हा का है और कान्हा खुद ही देखे। वैद्य जी उसे बोले कि कृष्णलाल जी, विश्वास करें कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि पत्नी ने जो सामान पर्ची पर लिखा और कान्हा जी ने मुझे ना दिया हो। आपकी बातें सुनकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कान्हा को तो पहले ही पता था मेरी श्रीमती जी क्या लिखने वाली हैं, भविष्य में मुझे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है। अभी तो कान्हा ने उसका इंतज़ाम इतने समय पहले कर रखा था। आपके मन में ये भाव आना और हर सामान 2 खरीदना अपने आप में ही आश्चर्य की तो बात है। वैद्य जी की बात सुनकर कृष्णलाल जी की भी आंखें नम थी। अब वैद्य जी भी और कृष्णलाल जी भी चुपचाप बैठे थे। शायद अब वो दोनों ही अपने कान्हा से बातें कर रहे थे, उस लीलाधर की लीला को समझने की कोशिश कर रहे थे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, मेरे श्याम की जय। आपको ये सच्ची घटना कैसे लगी? अगर आपके भी इस सच्ची घटना ने दिल को छुआ है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम लिखना ना भूलें और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री श्याम।